सवाल वाकई बहुत बड़ा है। सवाल लोकतंत्र का है, सवाल हमारी संसदीय परंपरा का है। अभी देश की आंखों में लोकसभा के मिर्च कांड की जलन खत्म भी नहीं हुई थी कि एक बार फिर लोकतंत्र का चीरहरण हो गया। देश के चुने हुए माननीयों ने 3 जगहों पर लोकतंत्र के मंदिर का मजाक बना दिया। राज्यसभा में टीडीपी सांसद ने महासचिव के हाथों से न सिर्फ बिल छीनने की कोशिश की, बल्कि उनके साथ धक्का मुक्की की गई। जब राज्यसभा में यह शर्मनाक घटना हुई, उसी दौरान उत्तर प्रदेश विधानसभा में 2 विधायकों ने सदन में ही कपड़े उतार दिए। पूरा देश टेलीविजन स्क्रीन पर इस तमाशे को देख ही रहा था कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीडीपी विधायक ने मार्शल को चाटा रसीद दिया। एक दिन में 3 ऐसी घटनाएं घटी जिससे न सिर्फ राजनीति पर सवाल खड़े होते हैं, बल्कि लोकतंत्र के अस्तित्व पर भी सवालिया निशान लग जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि उत्पात मचाने वाले माननीय क्या जनता की नुमाइंदगी के लायक हैं, और बेशर्म नेताओं के चुनाव लड़ने पर क्यों ना रोक लगा दी जाए। इस सवाल पर अपने मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए कि आज कैसे एक बार फिर लोकतंत्र का गला घोंटने का प्रयास किया गया। तस्वीरें देखिए, लेकिन तारीख और वक्त डायरी में नोट करने की कतई जरूरत नहीं, क्योंकि इस बात की पूरी गारंटी है कि माननीय नहीं सुधरेंगे। कश्मीर से दिल्ली और दिल्ली से लखनऊ तक, संसद से लेकर विधानसभा तक हमारे माननीयों ने लोकतंत्र का लिबास उतारकर बेशर्मी की ताक पर टांग दिया है। बुधवार की तीनों तस्वीरें देखिए, राज्यसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा और जम्मू कश्मीर विधानसभा। एक ही दिन में बेशर्मी की हैट्रिक लगाने वाले माननीयों ने विश्व रिकॉर्ड बना दिया। यकीन मानिए, ये रिकॉर्ड दुनिया की किसी और संसद या विधानसभा में टूटने वाला नहीं। इसे तोड़ने का मादा तो सिर्फ हमारे माननीय रखते हैं। What is this? No, the staff should not be attacked. Very unfortunate. सबसे पहले राज्यसभा की इस तस्वीर को देखिए। जैसे ही तेलंगाना बिल पेश हुआ, टीडीपी सांसद ने राज्यसभा महासचिव के हाथ से बिल छीनने की कोशिश की। What is this? अरे what is this? What is this? No. What is this? बिल छीना तो छीना, महासचिव की नाक टूटते टूटते बची। सभापति बोलते रहे, बदसलूकी न करने की गुहार लगाते रहे, मगर टीडीपी सांसद ने तो जैसे कान में तेल डाल रखा था। चोट राज्यसभा के महासचिव की नाक पर नहीं लगी, नाक तो देश की कट गई, संसद की कट गई। इन तस्वीरों को देखने के बाद कहना पड़ेगा कि अच्छा हुआ तेलंगाना बिल पास करते वक्त लोकसभा का लाइव टेलीकास्ट बंद हो गया। खैर, आंखों को तसल्ली नहीं हुई तो चलिए नवाबों और नजाकत के शहर लखनऊ में। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आरएलडी विधायकों ने तो वो कर दिखाया जो आज तक कभी नहीं हुआ, कपड़े उतार दिए। चीनी मिलों और सरकार के साथ साठगांठ का आरोप लगाते हुए आरएलडी विधायक सुदेश शर्मा और वीरपाल राठी ने लोकतंत्र को ही नंगा कर दिया। इस नंगई पर चौधरी अजीत सिंह की पार्टी के विधायकों ने क्या दलील दी, वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन अखिलेश के चचा और उत्तर प्रदेश सरकार में नंबर 2 आजम खान ने भी शर्मिंदगी का पूरा शास्त्रार्थ ही कर डाला। तो जो काम उन्होंने किया वो अधूरी मर्दानगी का था, तो हम तो इंतजार में थे कि शायद पूरी अंतर्राष्ट्रीय शोहरत उनको मिल जाए। आपके सामने कोई नंगा हो जाए, आप क्या कर लेंगे? अगर आपके अंदर शराफत होगी तो आंखें बंद कर लेंगे। आजम खान की दलीलों से तो खैर उस वक्त भी जीतना आसान नहीं था, जब उनकी भैंसों को खोजने में पूरा सिस्टम जुट गया था। अब सुनिए विधानसभा की आबरू को निर्वस्त्र करने वाले विधायकों की दलील क्या है। चरित्र तो इन लोगों का नंगा है, बेशर्म तो ये लोग हैं। इन लोगों को शालीनता नहीं आती है, हमको क्या शालीनता सिखलाएंगे। जो लोग नंगा नाच देखते हो सैफई में और मजदूर के नाम पर और किसानों के नाम पर जो है सुनते नहीं, अरे आप तो सैफई में नचीनों का नाच देखते हैं और मजदूर और किसान सड़कों पर त्रस्त हैं। इसको शालीनता भंग करना मानते हैं, तो मैं इसी शालीनता को कई बार भंग करूंगा, अनेकों बार भंग करूंगा। अब तक आपने राज्यसभा और यूपी में विधानसभा की मर्यादा की बढ़ती मिसाल देखी, अब जरा जम्मू कश्मीर विधानसभा का अखाड़ा देखिए। कैसे विधायक ने लोकतंत्र के चेहरे पर तमाचा जड़ा। पुलवामा से पीडीपी के विधायक हैं, जब विधानसभा अध्यक्ष के आदेश पर मार्शल ले जाने लगे तो मार्शल पर ही तमाचा जड़ दिया। एक बार नहीं, कई बार। वो तो हट्टे कट्टे मार्शल की भलमनसाहट थी जो इसे विधायक जी का आशीर्वाद समझकर अपनी ड्यूटी पूरी करती। शुक्र है संसद और विधानसभा की दीवारें बोलती नहीं, अगर बोलती तो तय था कि ऐसी शर्मनाक हरकत करने वाले सांसदों और विधायकों के चेहरे पर तमाचा जरूर लगता।
इसीलिए सवाल उठे कि क्या ऐसे उत्पाती माननीयों से चुनाव लड़ने का हक नहीं छीन लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 25। जी हाँ, ये सवाल बहुत ही बुनियादी लगने लगा है कि क्या ऐसे नेताओं को भविष्य में चुनाव लड़ने दिया जाए। इस तरह की घटनाओं को जो अंजाम दें, लोकतंत्र को जो शर्मसार करे, संसदीय परंपरा पर जो सवाल खड़े कर दें। बातचीत करेंगे इन तमाम पहलुओं पर। कई खास मेहमानों का पूरा पैनल न्यूज़ 24 पर मौजूद है। संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ यहां मौजूद है। सुदेश शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे, आरएलडी के वो विधायक जिन्होंने आज विधानसभा में तमाशा किया। बुक्कल नवाब समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक बंसल कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। और एसके शर्मा, आप दिल्ली विधानसभा और लोकसभा के सचिव रह चुके हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। संविधान के भी जानकार हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह की घटनाओं में क्या एक्शन लें स्पीकर। लेकिन पहले सबसे पहला सवाल बुक्कल नवाब जी आपसे है। आपके जो नेता हैं आजम खान, जो मंत्री हैं, उन्होंने यहां तक बयान दे दिया कि ये तो अधूरी मर्दानगी है। क्या आप लोग साबित करना चाहते हैं? सरकार में है आप, फ्लोर मैनेजमेंट आपका काम है। देखिए, ऐसा है कि आजम भाई ने जो भी कहा है उसका आप लोग गलत मतलब निकाल रहे हैं। तो सही मतलब आप समझाइए। उत्तर प्रदेश के अंदर जो है जी, वो मतलब, हाँ मतलब हम समझा रहे हैं, आप समझिएगा तो समझ में आएगा। ऐसा है कि हम लोग जो है उत्तर प्रदेश के अंदर एक लंगोटा होता है, लंगोटा बांधे में होता है, उसको कहते हैं कि वो पहलवान कहते हैं, मर्दानगी कहते हैं, बड़द आदमी कहते हैं। तो वो लंगोटा पहले मतलब अगर ऊपर की शर्ट उतार दी, लेकिन आपने जो है मतलब ये कि दिखाइए कि आप लंगोटा ही पहने हैं कि नहीं, आप पहलवान है कि नहीं, मर्दानगी है या नहीं है। तो बात ये है, आप तो उसको बहुत दूर तक लेके जा रहे हैं, बिल्कुल एकदम मुझे ये बता दीजिए, फ्लोर मैनेजमेंट तो आपका काम था, आप सरकार में हैं, इस तरह की तस्वीर देखने को मिली, क्यों मिली, कौन है इसके लिए जिम्मेदार, और क्या किसी तरह की कोई कार्रवाई होगी इन विधायकों के खिलाफ? नहीं, देखिए, हाँ जो इन्होंने किया है वो तो बहुत शर्मसार है। पूरे हमारे आदम भाई ने कहा है, उसके पहले का तो आप लोगों ने उसको दिखाया नहीं। आदम भाई ने कहा है उत्तर प्रदेश के इतिहास में इससे शर्मनाक घटना कोई दूसरी हुई नहीं है। जितनी शर्मनाक घटना जो आज हुई है, जिस तरीके से ये मतलब प्रचार, मतलब अपने कपड़े उतार के, जिस तरीके ऊपर के कपड़े उतार के ये किया गया है, वो तो आप लोग दिखा नहीं रहे। भाषा का दिखा रहे हैं विधानसभा में इस तरीके की भाषा, विवेक मैं आपके पास आता हूँ, लेकिन मानने वालों को कहते हैं नवाब जी, हम आपको अलग कैसे माने? एक सवाल सुनिए, बुक्कल नवाब जी, बुक्कल नवाब जी, सवाल सुन लीजिए। लंगोट जो बांधता है तो अरे लंगोट पे कहा परिभाषा उसकी समझा रहे हैं, सवाल तो सुन लीजिए। मेरा क्या सवाल है बुक्कल नवाब जी, आप कहीं और जा रहे हैं। मेरा सवाल है, समाजवादी पार्टी को हम अलग कैसे माने? अगर आपको लग रहा है कि उस विधायक ने गलत किया, समाजवादी पार्टी के यशवीर सिंह थे, मुझे अच्छी तरीके से याद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नारायण सामी के हाथों से कैसे उन्होंने प्रमोशन में आरक्षण बिल की जो कॉपी थी वो उसको छीनकर कैसे फाड़ने का उन्होंने प्रयास किया था। आप लोगों के भी तो ऐसे ही चेहरे नजर आते रहे हैं। तो वो वहां की उम्र जो है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो उन्हीं ने ही उसका मतलब पदोन्नति में आरक्षण विरोध किया है। पूरे भारतवर्ष में किसी ने भी नहीं किया है। आज तो मखौटा बनाया, भाजपा और कांग्रेस ने मखौटा बनाए हुए कहती है कि हमारे साथ मतलब ये है कि मूल प्रश्न से भटक रहे हैं। माफ कीजिएगा, क्या कहना चाह रहे हैं बुक्कल नवाब साहब? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मेरा क्या सवाल है? पूछा वही बता रहे हैं, आप पूछे वही बता रहे हैं। पास में आना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता, आप जो पूछे वही बता रहे हैं। अगर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है तो क्यों ना इस तरह के जो नेता हैं, आपकी पार्टी के हो, किसी भी पार्टी के हो, आगे उनके चुनाव लड़ने पर ही रोक लगा दिया जाए, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हो, एक कठोर संकेत दिया जाए। नहीं, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है और आज की डिबेट बुक्कल जी ने लंगोट के विषय में पूरा बोलने मुझे लगता है। नहीं, नवाब साहब एक सेकंड, मुझे लगता है आज का जो डिबेट है वो रिटोरिक्स नहीं होकर एकेडमिक होना चाहिए और बहुत ये संजीदगी का विषय है। आप देखिए किस प्रकार 3 दिन पहले हम एक पेपर स्प्रे देखते हैं, इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। और देखिए पहली बार ऐसा हुआ कि इतिहास में तो देखिए माइक भी तोड़े गए हैं, बता रहा हूँ मैं, यूपी विधानसभा में कल्याण सिंह, उसकी भी निंदा करता हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि इतिहास का हवाला मत दीजिए ना, इतिहास ज्ञान आपको क्यों लगता है इतना कम है लोगों का? नहीं, आपने मुझसे पूछा है तो मैं उत्तर देने का अधिकारी हूँ। बिल्कुल अधिकारी है, इसीलिए हमने आपको बुलाया, लेकिन आप इतिहास का संदर्भ देंगे तो उत्तर प्रदेश विधानसभा की तस्वीर याद आएगी ना, आपके विधायकों ने क्या किया। मैं सिलेक्टिव भी नहीं होऊंगा अपने उत्तर में। मैंने शुरू में कहा कि मैं बहुत एकेडमिक डिबेट करूंगा। अब देखिए पहली बार सदन के पटल में किसी को हार्ट अटैक हुआ,
इस घटना के कारण, और स्ट्रेचर में उस संसद को बाहर आरएमएल लिया गया। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी घटना के कारण हार्ट अटैक तक हुआ हो संसद का। अब देखिए, आपको याद है उस वक्त क्या हुआ था उत्तर प्रदेश विधानसभा में, जिसका मुझे उस समय भी याद है, 1989 में जयललिता जी के साथ क्या हुआ था वो भी मुझे याद है, 2010 में महाराष्ट्र में क्या हुआ था वो भी मुझे याद है। तभी तो मैं कह रहा हूं इस पर बहुत स्ट्रिक्टली एक्शन लेने की आवश्यकता है। आज कहीं ना कहीं जो एकोमोडेटिव, मेरा सब सीधा सा सवाल है, क्या आपराधिक मुकदमा दर्ज हो ऐसे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, जिससे आप देखिए जैसे आप पेपर स्प्रे लेके अंदर जाते हैं, दूसरे के जान माल को हानि हो सकती है, वो तो आपराधिक घटना है ही। स्वाभाविक रूप से इसमें अल्टीमेट से जो है वो स्पीकर के पास है, और उसके लिए मार्शल्स भी होते हैं। एक मार्शल को आज कश्मीर में मार्शल भी पिट गया बेचारे, आज तो उनको थप्पड़ पड़ गया, मार्शल भी पिट गया। मार्शल उसमें अल्टीमेट से जो है स्पीकर। विवेक बंसल जी, क्यों ना ऐसे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया जाए? देखिए, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। मैंने अभी एक जगह और परिचर्चा हो रही थी और मैंने वहां पर भी इस बात को दोहराया था कि कहीं ना कहीं हमें एक सीमा निर्धारित करनी होगी कि इससे आगे कोई भी जनप्रतिनिधि कितना ही माननीय क्यों ना हो, कितना ही परंपरा के दायरे में उसे सुरक्षा मिली हुई हो, पर लेकिन उसे भी जब तक हम दंडित नहीं करेंगे, जहां वो असंसद। बताइए, अब चूंकि आपने ये बात कह दी है तो मुझे पूछना पड़ेगा आपसे ये सवाल जी, घर से क्यों नहीं शुरुआत करते हैं इन चीजों की? आप ही के विधायक है ना, आप ही के पार्टी के मोहम्मद आसिफ खान, जो दिल्ली विधानसभा में जो तस्वीरें हमने देखी जन लोकपाल के दौरान, तमाम तरह के स्टंट और करतब करते नजर आए। ऐसा लगा ही नहीं कहीं से कि वो विधायक है, अपनी कुर्सी पे नहीं होते थे, अक्सर स्पीकर की कुर्सी के आसपास मंडराते रहते थे। क्या कार्रवाई उनके खिलाफ आपने की? देखिए, इस तरीके की जो घटनाएं हैं ये आम है, जहां तक ये आम घटना है। नहीं, ये जो स्पीकर की कुर्सी के पास या मैं भी जाने का क्या मतलब है? मॉर्निंग वॉक करने तो आगे नहीं है, मैं भी हाउस का अपनी जगह पे खड़े होकर हाउस का मेंबर हूं। मैं एक मिनट, मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए। जहां तक आपने इस बात की दुहाई दी या आपने इसका संदर्भ में आपने इसका उल्लेख किया कि क्या इसमें होना चाहिए, या जिस तरीके की मेरे ख्याल से मेरा ये मानना है, आज जैसा हमारे साथी ने कहा कि एक आध्यात्मिक इस पे बहस होनी चाहिए। सुनिए, आध्यात्मिक, जी सुनिए, एकेडमिक सॉरी माफ कीजिएगा, जो एकेडमिक बहस चाह रहे हैं, हाँ, एकेडमिक बहस, इसके साथ साथ देयर शुड नॉट बी अ ब्लेम गेम कि मैं कांग्रेस का हूं तो कांग्रेसियों ने क्या किया। अगर हम इसमें पड़ जाएंगे तो ये शायद हम लेकिन करनी पड़ेगी ना। सुनिए, कैसे पेश करेंगे? बिल्कुल, अगर आपके दामन पर दाग है तो दूसरों को कैसे? नहीं, वो भी हमें, जहां हमारे दामन पर दाग है उसे भी हमें हटाना होगा, पर लेकिन हमें नहीं हटाया आपने। कितने दिन गुजर गए? देखिए क्या कार्रवाई की आपने? संसद में जिन आप उनको टिकट देंगे कि नहीं, मुझे ये बताइए। नहीं, संसद में जिन सांसदों ने ये किया, मैं मोहम्मद आसिफ खान की बात कर रहा हूँ, दिल्ली विधानसभा के सदस्य, आप ही के पार्टी के मोहम्मद आसिफ खान साहब का इस बढ़ चढ़ के इस तरीके से इसका संज्ञान नहीं लिया गया था। मुझे भी संज्ञान क्या नहीं लिया गया? ये जिस तरीके से इसमें अखबार, आप लोगों ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जिस तरीके से इसको संज्ञान में लिया है, इस तरीके से उसको नहीं, इस पे चर्चा हुई थी ना, बहुत जबरदस्त चर्चा हुई थी सर, आपने शायद देखा। मेरे संज्ञान में नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी इसके दायरे में आता है, जिसने भी असंसदीय भाषा या एक मान मर्यादा को भंग किया है, उसके खिलाफ होनी चाहिए। इसमें ना भाजपा ना कांग्रेस, इसमें हम सबको मिलके तय करना होगा, हम सबको मिलकर बैठना होगा। लेकिन सिर्फ आज स्टूडियो की बहस में ये बात मत कहिए सर, जब आप अपनी पार्टी की बैठक में जाते हैं तो आम जनता बड़ी आक्रोशित है इस तरीके का व्यवहार देखने के पश्चात। मैं सिर्फ और सिर्फ कहना चाहूंगा कि आज हम सब लोगों को, सब राजनीतिक दलों को आत्मविश्लेषण करके, ये बहुत बड़ी चुनौती है देश के सामने। वक्त आ गया है, आज तो निर्धारित नहीं की, विवेक तो आने वाले अब आप लोगों की जो विश्वसनीयता है, क्रेडिबिलिटी है, वो सवालों के घेरे में आने वाली है, अगर इसी तरह आगे भी करते रहेंगे। एसके शर्मा जी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आप सचिव रह चुके हैं दिल्ली विधानसभा के भी और लोकसभा में भी रहे हैं, आप संविधान के भी जानकार हैं। क्यों सर इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है? क्या ये पब्लिसिटी स्टंट का हथकंडा है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आप एक तो डायरेक्ट टेलीकास्ट एकदम बंद कर दीजिए, बहुत फर्क पड़ जाएगा। मैं इनकी बात ये क्यों आप कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ, बिल्कुल असहमत हूँ। मैं इसलिए आप लोकतंत्र को इस तरह रोक नहीं सकते। कल काला दिवस मनाया गया है डायरेक्ट टेलीकास्ट रोक के, इससे ये कहना कि डायरेक्ट टेलीकास्ट रुकना चाहिए, मतलब मैं अपनी बात पे कायम हूँ। खिलाफ है। आप टोकना चाहें टोक सकते हैं। एसके शर्मा जी, आप डायरेक्ट टेलीकास्ट बंद कर दीजिए। सर एक सवाल सुन लीजिए, आप संविधान के भी जानकार हैं, इसलिए मेरा आपसे सवाल है।
हमारे ये जो माननीय हैं, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, ये अनुशासित ना हो, बल्कि हम जनता को वंचित कर दें, वो क्या कर रहे हैं वो दिखने से। देखिए, रिकॉर्डेड दिखाइए, आप ड्राइंग रूम में दिखाइए भारत के प्रजातंत्र को, लोगों के ड्राइंग रूम में दिखाइए। बिल्कुल, मैं उससे नहीं इनकार कर रहा, वो दिखाना चाहिए। क्या कर रहे हैं हमारे, लेकिन जब मैं बहुत से एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ वास्तव में। नंबर 1, डायरेक्ट टेलीकास्ट बंद कर दीजिए। नंबर 2, फ्लोर मैनेजमेंट, सारी पार्टियां अपना अपना फ्लोर मैनेजमेंट ठीक करें। नंबर 3, एक रूल है 374A, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। 374 आप लोगों ने बनाया है, आपने कहा है इफ एनीबडी कम्स इन द वेल ऑफ द हाउस ही ऑटोमेटिकली गेट सस्पेंडेड। इस रूल को इन्वोक क्यों नहीं करते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर? सस्पेंड करिए उसको, उसका वेतन भत्ता उस दिन का समाप्त करिए। स्पेयरिंगली कभी एक दिन रूल करेंगे, आप सस्पेंड करिए उसको। चौथी बात यह है कि देयर शुड बी डायरेक्ट डायलॉग बिटवीन अपोजिशन एंड द रूलिंग पार्टी ऑन डे टू डे बेसिस। और पांचवी बात मैं ये कहता हूं कि मीडिया शुड आल्सो शन दिस इंसिडेंट। आप क्यों प्रोजेक्ट करके दिखाते हैं? चलिए ठीक है, ये आपका मत है। मेरे साथ सुदेश शर्मा इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप आरएलडी के विधायक हैं मोदी नगर से, और जिन्होंने आज इस घटना को अंजाम दिया, शर्ट जिन्होंने फाड़ दी अपनी विधानसभा के अंदर, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदेश जी से क्या मिला, इस तरह की जो जांबाजी आपने दिखा दी विधानसभा में? देखिए मान्यवर, मेरी एक आपसे अनुरोध है, मुझे 1 मिनट अपनी पूरी बात कहने का मौका दे दें जरूर, बीच में वो ना हो व्यवधान। मैं कुछ 2-3 बातें कहना चाहता हूं। इसकी जरा सा पृष्ठभूमि में भी जाना होगा कि आप इसको यहां से शुरू क्यों नहीं करते इस न्यूज को, कि आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा। क्या यह अपराध उससे बड़ा है कि जो मोदी नगर के अंदर मोदी कपड़ा मिल थी, जिसके अंदर 20 से 25 हजार मजदूर काम करता था, उन्होंने आत्महत्या कर ली कि 20 साल मिल को बंद हुए हो गए, लेकिन उनका भुगतान नहीं हुआ, बल्कि वहां के उद्योगपति उसी कैंपस में दूसरे धंधों में लीन है, दूसरे बिजनेस करके। लेकिन बताइए सुदेश शर्मा जी, वो अलग मसला है। देखिए अपने गन्ना मुद्दे को आप उठा सकते हैं, ये आपका अधिकार है, आप वहां के जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन विधानसभा में जहां पर कई महिला विधायक होंगी, पूरा देश आपको देख रहा है, कई महिलाएं देख रही होंगी, सभ्यता भी कोई चीज होती है। आप इस तरह से जो शर्ट उतार दे रहे हैं, इससे क्या साबित किया आपने? आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करने का काम किया आपने? ये तरीका विरोध का नहीं हो सकता है। आप ही की तरह तमाम विधायक शर्ट उतार कर पहुंचने लगे तो क्या होगा? तो क्या तस्वीर होगी? अरे भाई, मेरी बात तो सुन लीजिए। इससे पहले मैंने विधानसभा में नियम 56 में डाला, सड़कों पर आंदोलन किए, मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि हम आप ये कमेटी बना करके इस समस्या का समाधान कर देंगे। संसदीय कार्य मंत्री ने बयान दिया, 2 साल से चल रहा है, लेकिन कोई समाधान नहीं किया। सड़कों पर आंदोलन किया, 95 दिन गन्ने के भुगतान के लिए आंदोलन किया, हाई कोर्ट गए, ये बताइए, ने आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। मुझे एक तरीका बता दीजिए, मानव में आप इसे सवाल कर रहे हो। और भी तरीके हो सकते हैं, सड़क पे भी आप जा सकते हैं, सड़क पर अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन एक मिनट सुनिए सुदेश जी, मेरा सवाल सुनिए सुदेश जी, तो क्या वो बयान शोभनीय है? एक मिनट सरकार क्या हमारी बात नहीं, तो इसका ये तरीका तो नहीं हो सकता है ना सुदेश जी। आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। आप किसी अखाड़े में नहीं थे, ना ही किसी सर्कस में करतब दिखा रहे थे कि आप अपनी शर्ट उतार देंगे। आज तक चैनल ने इससे पहले हमें बुलाया कि मोदी कपड़ा मिल की इतनी, अच्छा, तो इसीलिए आपने शर्ट उतारी थी? इतनी बड़ी नहीं, शर्ट इसीलिए आपने उतारी थी कि टीवी कैमरों के सामने आ जाए? मैं नहीं, इसलिए नहीं उतारी। उन मजदूर और किसानों की पीड़ा, जिनके चरणों की धूल हमारे माथे पर लगी है, अच्छा लायक हुए कि चलिए ठीक है, मैं आपका जवाब ले लेता हूँ। एक मिनट बदतमीजी होगी, ये बीच में ना बोले। मैं जब उन्होंने बात लेकिन क्या आपकी बात हम समझ गए। एक मिनट रुक जाइए, मुक्ता नवाब को बोल देंगे, और जो हम देखिए बारी बारी से दोनों बोलिए, ऐसा कोई नहीं सुन पाएगा किसी को। एक मिनट सुदेश शर्मा जी, पीछे भी जाना होगा कि आखिर सुदेश जी एक मिनट, आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं, चूंकि भुक्कल नवाब हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के नेता है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है। भुक्कल नवाब ये कह रहे हैं कि अगर ये शर्ट उतारने पर मजबूर हुए विधानसभा में, तो इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं कि मोदी नगर में बाईपास बनेगा, दुर्घटना में कितने लोग मारे गए मोदी नगर के अंदर, लेकिन घोषणा के बाद कोई कार्रवाई नहीं होता। ये सुनना ही नहीं चाहते हैं। नचनियों के नाच में मस्त है और क्या सड़कों पर त्रस्त है, और हम कुर्ता नहीं उतार सकते। संसार हो रहे, हमारे कुर्ता उतारने से संसार हो रहे। सुरेश जी एक मिनट,
की गुंडागर्दी देखिए, बोलने नहीं दे रहे। सुरेश जी, अरे आप उनको नहीं बोलने दे रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को बोलने नहीं दे रहे, दोनों साथ साथ बोल रहे हैं। देखिए बारी बारी की आवाज है, ये चौधरी अजीत सिंह के सिपाही की आवाज है, बोलने वाली नहीं है। अरे तो चौधरी अजीत सिंह कहाँ थे इतने दिनों तक? अभी तो सरकार में मंत्री भी थे, गन्ना किसानों से क्यों नहीं गया? एकाएक लोकसभा के चुनाव विधानसभा डिस्ट्रप्शन हो जाएगा, कहने का भी कोई हक नहीं हो सकता है। हमारे हम जो है हमारे हाथ दो है, बहुत नहीं बन सकते थे, हम नहीं बने मंत्री। अरे आइए जाइए, कितने लोगों ने आप लोगों के पास मुझे वापस लौटना पड़ेगा, नहीं तो आगे बहस नहीं बढ़ पाएगी। आप दोनों समानांतर में बोलेंगे, पहले में बोलेंगे, कोई किसी को नहीं सुन पाएगा। एक मिनट, एस के शर्मा जी से मेरा सवाल है। एक मिनट, अरे आप दोनों माननीय है, एक मिनट चुप हो जाइए, सुन लीजिए, बहस है। एस के शर्मा जी, राज्यपाल का अभिभाषण भी सुनने को तैयार नहीं है ये विधायक, उससे पहले ही ये हल्ला हंगामा, ये ड्रामा शुरू हो जाता है। क्या तस्वीर है ये विधानसभा की? सर मैं आपको वही बता रहा था, डायरेक्ट टेलीकास्ट कमेटियां काम करती हैं संसद की, विधानसभा की भी। कभी आज तक कोई आपने सीन देखा है किसी समिति में? सारा दिन सारा साल काम करती है। लेकिन सर आप बहस को दूसरी दिशा में डायरेक्ट टेलीकास्ट रोकने की बात करते हैं तो सवाल ये खड़ा होगा, बड़ी तमाम तरह की कोशिशों के बाद लोकसभा और राज्यसभा की जो डायरेक्ट टेलीकास्ट है उसको शुरू किया गया। उसके पीछे की मंशा यही थी कि ट्रांसपेरेंसी आए, पारदर्शिता आए, आपके जनप्रतिनिधि वहां क्या कर रहे हैं वो लोग देखें। तो बजाय इसके आप ये कहें कि नहीं लोग देख ना पाए। नहीं, आप रिकॉर्डेड करिए ना, आप डायरेक्ट रिकॉर्ड करके क्या करना है उसका? तो आप उसमें से एडिट कर देंगे, क्यों निकाल दें? एडिट क्यों करें? जनता देखना चाहती है कि किस प्रकार के लोगों को उन्होंने संसद में भेजा है, तो एडिट करके क्यों दिखाएं? वो तो वो आप मंजूर है। मैंने कहा था एकेडमिक विषय, मुझे 2-3 चीज बोलने दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अभी तूतू में मैं बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला हूँ। आप देखिए, एक सेकंड रुकिए सर, एक सेकंड, बाकी लोगों को बोलने का मौका दीजिए। सर एक सेकंड रुकिए प्लीज। मैं मानता हूं सर आज आपका दिन है, आपने शर्त तक उतार दी, लेकिन और लोगों को बोलने का मौका दीजिए। सुरेश जी एक मिनट, आप देखिए, ना तो कानून से ये हो सकता है और ना तो जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि टेलीकास्ट रोकने से, उसके तो बिल्कुल मैं खिलाफ हूँ। स्तर कितना गिर गया है राजनेताओं का आप देखिए। मैं प्रोसीडिंग्स लेके आया हूँ पार्लियामेंट के, मैं आपको छोटे छोटे 2 एग्जाम्पल देता हूँ, उसी से आप तय करिए, दर्शक भी तय करेंगे। अब देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और नेहरू के बीच 36 के आंकड़े थे। मैं कांग्रेस का भी एग्जाम्पल दूंगा, दोनों के अच्छे एग्जाम्पल दूंगा। 36 के आंकड़े होने के बावजूद भी जब भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू के खिलाफ बोलते थे तो क्या शालीनता से बोलते थे। एक प्रोसीडिंग का मैं पढ़ दे रहा हूं, आप देखिए, एक लाइन में पढ़िएगा। आई सॉ विथ माई ओन आईज हाउ पावरफुली द रिसोर्सेज ऑफ द गवर्नमेंट कैन बी मेड टू ऑपरेट फॉर द पर्पस ऑफ विनिंग द इलेक्शन। आई कैन टेल द प्राइम मिनिस्टर, दैट इज नेहरू जी, सम टाइम लेटर, वहां नहीं बोलते हैं, ही डज नॉट नो दैट मनी एंड वाइन प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द इलेक्शन। देखिए, आजकल तो शराब और पैसे की बात कितने मतलब अच्छे तरीके से उन्होंने कहा कि नेहरू जी को पता नहीं है, मैं बाद में बताऊंगा, ऐसे कह के उन्होंने शालीनता से। और एक बहुत बड़ा एग्जांपल जो कि पॉलिटिकल साइंस से हमेशा कोट करते हैं, मैं यहाँ आपके चैनल में कोट कर रहा हूँ। देखिए, मुझे लगता है ऑडियो डाउन करना पड़ेगा फिर दोनों का। जो हमारे साथ सुदेश शर्मा सर ऐसे नहीं बोल सकते आप दोनों लगातार बोलेंगे, कोई किसी को नहीं सुन पाएगा। सर एक मिनट, यहाँ भी स्टूडियो में कुछ मेहमान है, मुझे जरा उनसे बात कर लेने दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। सर मैं आऊंगा आपके पास, हमारे मुखिया पर लगा रहे हैं, हमारे मुखिया। एक मिनट, आपस में देखिए, आप दोनों जिस तरह से लड़ाई कर रहे हैं जनता देख रही है। ऐसी बात कर रहा हूँ सर, जनता देख रही है, इसी तरीके से विधानसभा में आप लड़ते हैं और टीवी के आपके सामने भी लड़ रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज चलना चाहिए कि लोकदल के विधायक आदेश चलेगा, आपने विधानसभा के अंदर कब लोग आए। एक मिनट, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। सर ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, जहाँ शांति बनाए पहले। मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए, टीटी कृष्णमाचारी फाइनेंस मिनिस्टर होते थे नेहरू के। एक बार टीटी कृष्णमाचारी ने फिरोज गांधी को कह दिया कि ही इज अ लैप डॉग ऑफ नेहरू, ये नेहरू के गोद में सोने वाले कुत्ते, ऐसे कह दिया। मगर आप देखिए फिरोज गांधी क्या उत्तर देते हैं। फिरोज गांधी कहते हैं, ये प्रोसीडिंग्स में लिखा है, फिरोज गांधी कहते हैं कि मिस्टर कृष्णमाचारी, यू से दैट यू आर पिलर ऑफ डेमोक्रेसी के पिलर है। नाउ अ डॉग विल डू व्हाट डॉग डज टू अ पिलर। मैं पिलर के साथ वही करूंगा जो एक कुत्ता पिलर से करता है। इतना हंसी रहा, पूरा पार्लियामेंट हंसी में खराब हुआ। स्तर एजुकेशन का स्तर गिरा है, राजनेताओं में एक विराट स्तर होना चाहिए। बात कर रहे हैं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप देखिए, 2 नेता बैठे हैं। बातें करती, सर सुन लीजिए जरा, धैर्य के साथ संबित पात्रा साहब सुन लीजिए, आप एकेडमिशियन
है, आप बात करते हैं इस तरह से। तो मैं गुजरात में विधानसभा में और कर्नाटक में क्या हुआ था याद है ना आपको? आप ही के पार्टी के विधायक थे जो वहां पर अश्लील एमएमएस देखते हुए पाए गए थे विधानसभा के अंदर। मैं आपको याद बहस की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं, सुनिए, मैं इसमें रिमाइंड कर दूं, एक कमेटी बैठी थी और कमेटी ने पाया कि वो नहीं देख रहे थे, ये भी आपको बता दूं, वरना वो स्पीकर के अंडर में था वो पूरा विषय। और स्पीकर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है, उन्होंने क्लियर किया है तो हम उस पर डिबेट क्यों करें जब क्लीन चिट मिला हुआ है? वही डिबेट नहीं, जो जिसपे क्लीन चिट मिला हुआ है मैं कैसे कह सकता हूँ उस विषय? कर्नाटक और गुजरात दोनों में नहीं, गुजरात में क्या हुआ था? गुजरात का जो असेंबली फंक्शनिंग है, आप देख, हर चीज में हमें गुजरात जाने की आवश्यकता क्या है? आप अश्लील एमएमएस देख रहे थे बैठ के विधानसभा में, तभी तो मैं वो तो कर्नाटक वाला विषय आप बता रहे हैं जिसपे क्लीन चिट मिला ना, कमेटी ने क्लीन चिट दी है। अगर कमीशन पे भी हम विश्वास ना करें, अच्छा देखिए सीडी के मामलों में तो मैं अगर सीडी के विषय में बोलना शुरू कर दूं तो मेरे कांग्रेस के मित्र जो है शर्मसार हो जाएंगे। मगर आज मैंने कहा ना, एकेडमिक डिबेट करेंगे, सीडीओ का डिबेट नहीं करने वाले। आ रहा हूं सर, आ रहा हूं आपके पास। विवेक जी, मैं देखिए इस सिलसिले में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आपने कहा कि संसदीय भाषा का मैं बहुत गिरावट आई है, ये बिल्कुल चारों तरफ। कोई मैं ये कहूं कि ये नहीं सर, आचरण में भी, आचरण में भी आज संसदीय जो शैली है, कार्यशैली है, या जो आप देखेंगे कि जो वक्तव्य हैं उनमें भी बहुत गिरावट आई है। आप उस जब इन्होंने उल्लेख किया मेरे साथी ने कि पुराने दिनों की जो नेहरू जी के समांतर या उसके पश्चात बहुत स्तर बहुत उच्च होता था। आज जहां तक कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि चयन में भी हमारे जो जनप्रतिनिधि जो चुन के आ रहे हैं, कारण बहुत हैं जहां पैसे आप जो बातें कह रहे हैं ना, आदर्श वाली बातें हैं। नहीं, आदर्श की बात करनी होगी, उसको धरातल पर नहीं उतारते हैं। धरातल पे उतारना होगा, वही चीजें देखने को मिलती है। सर आऊंगा आपके पास, विवेक जी मैं आपके पास आऊंगा। इसके शर्मा जी एक ब्रेक लेना मेरी मजबूरी है, मैं आऊंगा सर आपके पास। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि क्यों ना इन जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अब कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, एक ऐसा संदेश जाए कि आगे से कम इस तरह की घटनाओं को अंजाम ना दें, नहीं तो उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो सकता है। आपसे मैं इसका जवाब लूंगा।